अगर मैं बहन और भाभी दोनों बन के रहूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या दादी? हमें हो ना हो, तुम्हें हो जाएगी। नहीं दादी, मैं बन सकती हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बेटी अगर बहू बन जाती है तो वो बेटी नहीं रहती। प्लीज दादी मना मत कीजिए। भाभी मेरी उतनी जरूरत है जितनी यहाँ, मैं उन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकती। इस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हें उन्हें कभी छोड़ के आना ही नहीं चाहिए था। लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए, है ना? खुद ही फैसला लिया था ना तुमने मायके को छोड़ के ससुराल आने का। तो फिर अगर ससुराल तुमसे कोई उम्मीद करता है तो उसमें गलत क्या है? हम औरतों के जीवन में ऐसे मोड़ आते रहते हैं नायरा। कभी किसी को छोड़ के अपने परिवार का साथ देना ही पड़ता है। ये जिम्मेदारी हमने खुद ली है ना, तो इसे निभाना भी हमें खुद होता है। पर दादी, हमने हमारी बात बोल दी, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। हम बस इतना चाहते हैं कि अब जो इस घर की चौखट लांघो तो ये तय करके लांघो कि तुम किसका साथ दोगी, ससुराल या मायका। सुन नायरा, जल्दी आ जाना, बहुत काम है। तुम्हारी मामा हमारी प्रिंसेस तो वो सब कुछ संभाल लेती। मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, तुम्हें ही करना है सब। नायरा नहीं आएगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। तुम इस घर की बहू हो नायरा, इसके प्रति तुम्हारा फर्ज पहले है। कीर्ति को अपनी भाभी की जरूरत ज्यादा है। कोई कैसे कर सकता है ये चुनाव? कैसे चुन सकता है किसी को? मैं नहीं चुन सकती, बिल्कुल नहीं चुन सकती। नहीं चुनना मुझे। थैंक यू। बैठो मेरे सामने, बताओ क्या सोच रही है? वही रुको, हमने कहा था ना कि औरतें नहीं जाएंगी वहां। अब जो इस घर की चौखट लांघो तो ये तय करके लांघो कि तुम किसका साथ दोगी, ससुराल या मायका। तुम प्लीज नाराज मत होना, परेशान थी बस इसीलिए शेयर किया। मैं बात करता हूँ दादी से। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज तुम बात मत करना, मैं खुद बात करूंगी उनसे। कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ। वो फिर भी नहीं मानी तो? बड़े लोग बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बस तरीका चाहिए समझाने का। ठीक है। गुड। अब तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? नहीं, कुछ भी तो नहीं। सिर्फ तुम ही मुझे जानते हो क्या? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, बताओ। बस यही चल रहा है कि अभी अभी हमारी शादी हुई, कुछ ही टाइम हुआ है और इतना कुछ देख लिया हमने। लाइफ की जर्नी अभी अभी शुरू हुई और इतने अप्स एंड डाउन्स देख लिए। शादी के बाद जो वो क्यूट सा छोटा सा हनीमून पीरियड होता है ना, वो हमारी लाइफ में आकर चला गया। कभी कभी डर लगता है कि इन जिम्मेदारियों के चक्कर में हमारा रिश्ता ही। ऐसे मत कहो प्लीज। तुम बताओ, तुम्हारे मन में ये ख्याल कभी नहीं आया? शादी का मतलब सिर्फ मैं और तुम नहीं होता। शादी अरेंज्ड हो या लव, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती। शादी के बाद तो असली कहानी शुरू होती है। फेरी टेल ये है कार्तिक, जो हम जी रहे हैं। रूटीन की सिंपल लाइफ में कभी कभी प्यार का तड़का और कभी लड़ाई का। किसका हनीमून कितना लंबा चलेगा ये उन पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं।
तो फिर हमारा तो पूरी लाइफ चलने वाला है ना? किट्टू, हम चाहते हैं कि तुम और नायरा सगाई में अंगूठी की जिम्मेदारी संभालो। जी दादी। बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए अंगूठी, जैसे तुम्हारी सगाई में थी वो नीली वाली। हाँ ये, हाँ जी जी दादी। मेरी रिंग कहाँ गई? मैं तो उतारता ही नहीं कभी। नायरा तो मर गया मैं तो। अगर रिंग नहीं मिली तो ये शेरनी मुझे कच्चा खा जाएगी। बचा लो कृष्णा जी प्लीज। दादी मैं अभी आया, 1 मिनट। हाँ हे भगवान, क्या हाल बना रखा है मेरे कमरे का। या तूफान आया था या भूचाल। ये कमरा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। अच्छा, लग तो नहीं रहा है ऐसा। जिस तरीके से इस बेचारे पे अत्याचार हुआ है, इतनी बेरहमी से। हाँ तो तुम क्या कोई कमरा राइट्स एक्टिविस्ट हो क्या, जो उसके लिए लड़ रही हो? अब तुम जाओ यहाँ से प्लीज, डिस्टर्ब मत करो मुझे। अच्छा, ऐसी कौन सी रिसर्च कर रहे थे आप? रिसर्च नहीं, सर्च कर रहे। क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम भी ना ऐसे ही। क्या गड़बड़ किया तुमने? और खोल मुंह इडियट, अब दे जवाब नायरा के सवालों का। कार्तिक, क्या क्या है तुमने, बताओ क्या ढूंढ रहे थे? कुछ नहीं। अच्छा, तुम बिना कोई भी बात पर शक करती रहती हो, बिना वजह। वो सच सच बताओ, क्या ढूंढ रहे थे तुम? देखो प्लीज प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज 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 माफ कर दो। मैं पेन ड्राइव ढूंढ रहा था मैं। पेन ड्राइव? हाँ। क्या है उस पेन ड्राइव में? उसमें कॉन्ट्रैक्ट और काफी और डॉक्यूमेंट्स थे। अभी प्रेजेंटेशन है ना मेरा, तो वो बनाना है और उसके लिए बहुत टेंशन में, और पता नहीं कहाँ मिल ही नहीं रहा है। टेंशन मत लो, साथ में मिलके ढूंढते हैं, मिल जाएगी। हाँ क्या कर रहे हो कृष्णा जी? आज तो राम नाम सत्य कर्मा करी छोड़ोगे। एक मुसीबत से बचने के लिए एक झूठ बोला, अब उस एक झूठ को बचाने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। क्या करूं मैं इस शेरनी का? ये तो वो पेन ड्राइव ढूंढ कर ही रहेगी, और कोई पेन ड्राइव है ही नहीं ढूंढने के लिए, तो क्या ढूंढेगी? और अगर उस चक्कर में उसे वो रिंग मिल गई ना, तो उसी रिंग का फंदा बनाकर मेरा गला घोट देगी 100%। प्लीज कुछ ऐसा करो कि उसे रिंग ना मिले, मुझे मिल जाए, और उसके हाथ कुछ ना लगे। कार्तिक, ये रिंग! तुम्हारी पेन ड्राइव ढूंढते ढूंढते लवकुश की ये की रिंग मिल गई। चलो अच्छा ही हुआ, कब से ढूंढ रहे थे, बेचारे कितने परेशान थे। शुरुआत अच्छी हुई है तो तुम्हारी पेन ड्राइव भी मिल ही जाएगी। शुरुआत तो अच्छी हुई है, द एंड भी अच्छा होगा। ये देखिए माँ, कार्ड्स आ गए माँ। अरे वाह, बहुत सुंदर है। तो आज बैठ के सब पे नाम लिख देते हैं, कल से बंटवाना शुरू कर दो। माँ जी, कार्ड्स में टीका नहीं लगाएंगे? हाँ हाँ करेंगे, क्यों नहीं। आज देर रात से मुहूर्त शुरू होगा, तब कर देंगे। मैं भी। नहीं नायरा, तुम नहीं। क्यों दादी? क्योंकि ये बहुत शुभ काम है और हम नहीं चाहते इसमें कोई गड़बड़ हो। मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी दादी, आई प्रॉमिस। नहीं होगी कोई भी गड़बड़ दादी, करने दीजिए ना उसे प्लीज, इतने मन से कह रही है। नहीं किट्टू, हम कर लेंगे। वैसे भी हमें रात भर जागना तो है ही, अखंड ज्योत भी तो जलानी है, मुहूर्त के प्रारंभ से लेके मुहूर्त उठने तक। उससे क्या होगा दादी? हमारे बड़े कहते थे कि शुभ मुहूर्त में भगवान के दूत रात के अंधेरे में कृपा बरसाने आते हैं, और जिस घर में रोशनी हो, भगवान का नाम लिया जा रहा हो, वहाँ सबसे पहले आते हैं। तो हम कर लेंगे। पर दादी, डॉक्टर्स ने आपको देर रात तक जागने के लिए मना किया है ना, और आपकी दवाइयों से भी नींद आती है।
आप सो जाइए दादी, मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने पहले किया है ये। बात को समझने की कोशिश करो नायरा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। प्लीज दादी, एक बार मुझ पे भरोसा करके तो देखिए। कीर्ति दी के लिए मैं पूरा जोर लगा दूंगी दादी, और कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो हम मान रहे। टीका करने तक और जोत जलाने तक हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बात की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूं, सब कुछ अच्छे से करूंगी। थैंक यू। अखिल बेटा। जी माँ। बेटा, किसी वेडिंग प्लानर का इंतजाम नहीं हो पाया, पर क्या घर में रोशनी भी नहीं होगी? शादी का घर है, बहुत ज्यादा साज सजावट ना हो पर जगमगाहट तो होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। बिल्कुल होनी चाहिए माँ, और कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा होगी।